नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगी कालपुरुष कुंडली यानी लाल किताब कुंडली, जिसको बोलते हैं मकान कुंडली बोलते हैं। तो वो जो है आप अपने हॉरोस्कोप से कैसे देखेंगे कि आपकी जो घर में जो है किस डायरेक्शन में क्या दोष है। आप आराम से अपनी कुंडली से भी देख सकते हो। ये स्पेशली जो है घर का जो ब्रेड अर्नर है यानी कि जो कमाने वाला पर्सन है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी कुंडली देखनी चाहिए। उसके बाद जो है उससे जो बड़े यानी कि आपके फादर हो सकते हैं, दादा हो सकते हैं, उनकी कुंडली से भी देख सकते हो आप। तो कई बार वाइफ की कुंडली से भी चीजें दिख जाती हैं कि घर में कहाँ पे क्या दोष है। तो ये एक दो लोग हैं जो हेड ऑफ द फैमिली है, सबसे पहले उन्हीं को देखना चाहिए। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगी कि कौन सा हाउस है वो किस डायरेक्शन को डिनोट करता है लाल किताब वास्तु में। क्योंकि मैं सबसे ज्यादा जो काम करती हूँ वो लाल किताब पे करती हूँ, इसके वास्तु पे ही करती हूँ, क्योंकि आज का जो लेटेस्ट कॉन्सेप्ट चल रहा है वो सारा ही लाल किताब से जुड़ा हुआ है, वो कहीं और से नहीं आया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट अपना हाउस है, क्योंकि आप लोग सब जानते हैं कि फर्स्ट हाउस जो है वो हमारा क्या है, वो फर्स्ट हाउस जो है सूर्य का है। तो सूर्य का जो डायरेक्शन होती है वो ईस्ट होती है, तो फर्स्ट हाउस को हम मानेंगे ईस्ट। सेकंड हाउस जो होते हैं उसको बोलते हैं हम ना नॉर्थ वेस्ट। ओके, थर्ड हाउस को हम लोग बोलते हैं साउथ। आप साथ के साथ नोट कर सकते हो या अपनी कुंडली पे आप देखिए, थोड़े टाइम के बाद आप देखेंगे कि ये चीजें आप अपने आप ही डायग्नोज करना शुरू कर देंगे। फोर्थ हाउस को हम नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। फिफ्थ हाउस को हम ईस्ट ईस्टर्न वॉल बोलते हैं। ईस्टर्न वॉल मतलब ईस्ट की जो वॉल है। अभी मैं आपको क्लियर करूंगी कि ईस्ट कहां तक होता है और ईस्टर्न वॉल क्या होती है। उसके बाद सिक्स हाउस जो है उसको हम नॉर्थ का लेंगे यानी उत्तर दिशा को लेंगे। उसके बाद सेवेंथ हाउस है, सेवेंथ हाउस को हम लेंगे साउथ वेस्ट। उसके बाद जो है एट्थ जो है ये साउथ की वॉल। उसके बाद नाइन्थ जो है हम सेंटर ऑफ द हाउस, ठीक है। उसके बाद हम 10 का जो लेंगे ये लेंगे वेस्ट यानी पश्चिम, और 11th को लेंगे वेस्टर्न वॉल, ठीक है। उसके बाद 11th को हम लोग ले लिया वेस्टर्न वॉल। नेक्स्ट हम 12th को लेंगे साउथ ईस्ट का वॉल, साउथ ईस्ट को। अब आप आसानी से देख सकते हो कि किसको कौन सी डायरेक्शन दी गई है किस खाने को। अब क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल आपका राहु बैठा है फोर्थ हाउस में, तो फोर्थ हाउस की डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट। आप अपनी कुंडली में चेक कर लीजिए, आपके यहाँ पे दो कंडीशन में राहु आपको नॉर्थ ईस्ट में नजर आएगा। या तो वो फोर्थ हाउस में बैठा होगा तब आपका जो टॉयलेट है नॉर्थ ईस्ट में होगा, या फिर आपका नॉर्थ की वॉल के साथ सटा हुआ हो सकता है। सेकंड, अगर यहाँ पे 4 नंबर राशि है तब भी कई बार जो है वो नॉर्थ ईस्ट को ही रिप्रेजेंट करती है। तब भी जो आपका वॉशरूम यानी टॉयलेट सीट जो है, स्पेशली टॉयलेट सीट को मैं कहूंगी, जो नहाने धोने का बाथरूम होता है उसको हम टॉयलेट में नहीं लेते, तो टॉयलेट की सीट जो है नॉर्थ ईस्ट में नजर आएगी। उसके बाद कईयों का जो फिक्स होता है 8th हाउस में, ठीक है। 8th हाउस जो है आपका साउथ वॉल है। आप देखिए जिनके भी 8th हाउस में राहु है तकरीबन 99% उनका जो टॉयलेट की सीट है वो उनकी साउथ में मिलेगी आपको। अब यहीं पे अगर ये तो हमने देख लिया अब टॉयलेट का जो सबसे इंपॉर्टेंट है। बाय द वे आपको अगर लगता है कि नहीं यहाँ पे नहीं है तो आप दूसरा प्लेनेट देखिए, सैटर्न। कई बारी सैटर्न और राहु इकट्ठा होने से भी इन डायरेक्शन में आपको टॉयलेट जो है वो मिल जाएगा। बहुत आसान तरीका है, इन्हीं तरीकों से देखकर एस्ट्रोलॉजर एक सेकंड में बता देते हैं आपके नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है आपकी। रीजन कि आपके जिस हाउस में वो बैठा हुआ है उसी डायरेक्शन में वो गया हुआ है, ठीक है। उसके बाद अब हम लेते हैं किचन को। किचन कैसे देखेंगे, किचन जो है वो मार्स होती है, ठीक है। तो मार्स यानी मंगल जहां भी बैठा है, बहुत इजी है। आप अपने घर में अपनी कुंडली में लगा के मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको कितने % लोगों को ये चीजें मैच होके मिली हैं। तो मंगल समझ लीजिए कि
आपका यहाँ बैठा है 7th हाउस में। आप राशि वाशि नहीं देखेंगे, आप सिर्फ हाउस के बेस पर अभी फर्स्ट टाइम मैच कीजिए। तो मार्स बैठा है, मान लीजिए किचन यहाँ पे उस पर्सन की 99% आपको मिल जाएगी। कहाँ पे? साउथ वेस्ट में। साउथ वेस्ट में जरूर मिल जाएगी। अगर यही मार्स आपका नॉर्थ में है यानी कि 6th हाउस में है, तो आप देखिए उनकी किचन जो है आपको नॉर्थ में ही मिलेगी। तो ये जो ग्रह है और ये जो हाउस है, ये सिंपल तरीके से आपको बता देते हैं कि आपके घर में कौन सी चीज कहाँ पे है। अब किसी का अगर हमने बेडरूम देखना है तो बेडरूम कैसे देखेंगे? बेडरूम के लिए वीनस को देखेंगे। बेडरूम के लिए क्या देखेंगे? वीनस को देखेंगे। तो वीनस कहाँ बैठा है? वीनस मान लीजिए आपका 12th हाउस में बैठा है। तो 12th हाउस क्या है? 12th हाउस है साउथ ईस्ट। आप देखिए वहां पे उस पर्सन की जो बेडरूम होगा वो साउथ ईस्ट में मिल जाएगा आपको। ठीक। अब उसके बाद क्या है? सेकंड चीज क्या? एक और चीज आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बताऊंगी कि पानी का सोर्स देखेंगे आप अपने घर में। मान लीजिए यहाँ पे राहु है और राहु के साथ ही मून है, तो आप ये देखिए उन पर्सन के घर में जो पानी का सोर्स है, उनके घर के बाहर से कहीं गंदा पानी जो है वो निकल रहा होता है। घर की दहलीज के नीचे जो है गंदा पानी निकल रहा होता है, गंदी नाली बनी होती है। तो ये कैसे देखते हैं हम लोग कि राहु जो है वो आपकी चौखट भी होती है। ठीक है। तो स्पेशली इसको टॉयलेट के लिए हम लोग लेते हैं, लेकिन राहु आपकी चौखट भी है। राहु क्या क्या है मैं आपको अगली वीडियोस में बताऊंगी। बहुत अच्छी चीजें हैं जो आपको क्लियर होंगी कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो इस तरीके से आप, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि हमने क्या चीज कैसे देखनी है और कहाँ से ढूंढनी है उसको। तो अब एक वीनस का देख लिया हमने, बेडरूम का। इसी तरह वीनस अगर आपका 1st हाउस में आ गया तो आपका जो देखिए कि ईस्ट की साइड पे आपका बेडरूम मिलेगा। तो ये प्लैनेट जहां भी बैठे हैं अपना रंग जरूर दिखाते हैं, वहां पे अपनी चीजें जरूर लेके जाते हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको बताऊं कि अगर बाय द वे अगर आपको इस टाइम पे अपनी कुंडली में ये चीजें नहीं नजर आ रही हैं जो नेटल चार्ट में है, तो उसको थोड़ा सा आप केपी चार्ट या फिर आप चल चार्ट से उसको प्लैनेट्स को थोड़ा आगे पीछे करेंगे। कई बार क्या होता है कुछ डिग्रीज के आगे पीछे होने से वो चीजें वहां नहीं दिख रही होती हैं, तो थोड़ा सा हम चार्ट को संशोधित करते हैं या अल्टर करते हैं तो वो ठीक हो जाता है, वो आपको सेम टू सेम चीजें नजर आएंगी। एक और चीज आपको बताना चाहूंगी कि जब भी आप अपने घर का वास्तु खुद से चेक करने लगे तो आप सबसे पहले अपने घर में ये देखिए कि पानी का सोर्स जो है वो आपका ठीक जगह पे होना चाहिए, आपका जो किचन है वो सही जगह पे होना चाहिए, आपका टॉयलेट, बस ये 3 चीजें अगर आपकी ठीक हैं तो बाकी सारी चीजें जो है इतनी आपको साइड इफेक्ट नहीं करेंगी। सबसे पहले टॉयलेट और किचन, आप इन दोनों को ठीक कीजिए, इनको ढूंढिए। और जैसे जैसे अब मैं अगली सीरीज में आपको बताऊंगी कि कौन सा ग्रह क्या क्या रिश्ते से जुड़ा हुआ है, क्या क्या हमें अच्छे और बुरे फल देता है, वो बताऊंगी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। अपनी कुंडली पे आप लोग ये चीज लगा के जरूर देखिए और मुझे बताना कि आपको कैसा लगा और आप इसके बाद कौन सा सेक्शन जो है और बढ़ाना चाहिए, किस तरह की वीडियोस आप देखना चाहते हो। कि इसी में मैं आपको हेल्थ से रिलेटेड भी चीजें बताऊंगी कि कौन से ग्रह से आप कौन सी बीमारी देखेंगे अपनी, या फिर आपको कौन सी बीमारी होने वाली है। तो इस तरीके से आप देखिए कि बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं लाल किताब में जो सीखनी चाहिए हर पर्सन को। और इस तरह से अगर आपको कोई प्लेनेट नहीं नजर आता तो आप ये देख लीजिए कि ट्रांजिट में भी कई बार क्या होता है कि कई बार हमारे अगर राहु कहीं 4th हाउस में आ गया है या शनि 4th हाउस में आ गया है तो आप क्या करते हैं, टॉयलेट की सीट या फिर कंस्ट्रक्शन कराना शुरू कर देते हो। तो इस तरीके से ट्रांजिट का भी काम करता है इन चीजों में। तो आप लोग जरूर मैच कीजिए और मुझे जरूर बताना। अब थैंक यू वेरी मच। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।